हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड अनफोल्डेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी जंगल के बारे में। ये एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 थी और इस मूवी को 88% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है डैनियल रैडक्लिफ एज यॉसी, थॉमस क्रैचमैन एज कार्ल, जोल जैक्सन एज मार्कस और एलेक्स रसल एज केविन। जंगल मूवी एक एक्चुअल जंगल सर्वाइवल पे बेस्ड मूवी है, एक इजरायली एडवेंचरर यॉसी की, जब वो 1981 में अमेज़न के जंगल में फंस गया था। इस मूवी के डायरेक्टर है ग्रेग मैकलेन और राइटर है जस्टिन मॉन्जो। तो स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आए। मूवी स्टार्ट होती है 1981 में। एक इजरायली एडवेंचरर यॉसी अपने सफ़र पे निकलता है बोलीविया के लिए। उसका प्लान है अमेज़न के जंगल के अंदर जाके एक्सप्लोर करना। वहाँ उसकी मुलाकात मार्कस स्टैम से होती है, जो एक स्कूल टीचर है स्विट्ज़रलैंड में, और मार्कस के दोस्त केविन गेल से, जो अमेरिकन हाइकर और फोटोग्राफर है। ये तीनों लापेज नाम होटल में रुकते हैं। यॉसी बाहर मार्केट में घूमने जाता है। वहाँ एक अजनबी यॉसी से पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। तब यॉसी जवाब देता है नहीं। वो आपस में बातें करते हैं तो वो अजनबी, जिसका नाम कार्ल है और वो ऑस्ट्रिया से है, कहता है जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, तुम्हें उन्हें देखना जाना चाहिए। और कहता है कि वो इस जंगल को अच्छे से जानता है और उन आदिवासी लोगों से भी उसकी अच्छी दोस्ती है। यॉसी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है ये सोच के कि अनदेखे एरियाज़ को देखने का मौका मिल रहा है जहां आज तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, और साथ ही टोरोमोनाज आदिवासियों से मिलने का भी मौका मिल रहा है। टोरोमोनाज आदिवासी बाहर के लोगों को अपने एरिया में नहीं आने देते, पर कार्ल की आदिवासियों से दोस्ती के कारण यॉसी भी उनसे मिल सकता है। यॉसी होटल वापस जाता है और मार्कस और केविन को साथ चलने के लिए मनाता है, पर मार्कस और केविन को ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि एक मुलाकात में ही कार्ल पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो यॉसी उनके हाँ बोलने तक उन्हें मनाता है, तो आखिर वो लोग मान जाते हैं। अगले दिन तीनों कार्ल से मिलते हैं शॉप पे, जहाँ वो सफ़र में लगने वाली सारी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, और वहाँ तीनों चौंक जाते हैं जब कार्ल सारी चीज़ें बिना पैसे दिए ले लेता है और चला जाता है, और इन तीनों को उसके पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो चारों अपने कई दिनों के सफ़र पे जंगल में निकलते हैं उन अनखोजे आदिवासियों से मिलने। रास्ते में वो लोग एक गांव में रुकते हैं जहाँ के लोग कार्ल को जानते हैं। वहाँ वो एक दिन रुकते हैं और गांव के लोगों के साथ बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं, और अगले दिन फिर अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। मार्कस को चलने में मुश्किल होना स्टार्ट हो जाती है और पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है शू बाइट्स की वजह से, और वो खाने पीने और बाकी चीज़ों पर भी काफ़ी कंप्लेंट्स करता है। इस बात से केविन और यॉसी भी मार्कस से थक जाते हैं। यॉसी, कार्ल और केविन आपस में डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तब कार्ल कहता है कि तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाके हेल्प लेके आता हूँ। तो यॉसी और केविन इस प्लान से असहमत रहते हैं। फिर केविन कहता है कि हम एक राफ्ट यानी बेड़ा बनाते हैं और नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं, जिससे हम सब साथ भी रहे और टाइम भी बचे। इस बात पे सब मान जाते हैं और राफ्ट बनाते हैं और नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तब अचानक से नदी का बहाव तेज़ हो जाता है और ये लोग राफ्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाते और आपस में कोऑर्डिनेशन ना कर पाने की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। फिर वो किसी तरह राफ्ट को किनारे पे रोकते हैं। तब कार्ल कहता है मैं शिकार करने जा रहा हूँ। केविन को समझ आता है कि कार्ल को पानी से डर लगता है और कार्ल को स्विमिंग भी नहीं आती। तब यॉसी कार्ल को ढूंढने जाता है ताकि वो उन्हें अकेला छोड़ के ना चला जाए। फिर ये चारों आपस में डिसाइड करते हैं कि मार्कस और कार्ल चल के जंगल से होते हुए होटल पे जाने वाले हैं, जिसमें उन्हें 3 दिन का समय लगने वाला है। तब यॉसी और केविन डिसाइड करते हैं कि वो नदी से होते हुए ही अपना सफ़र करने वाले हैं। फिर वो लोग आपस में गुड बाय कहते हैं और अपने रास्ते निकलते हैं। यॉसी और केविन राफ्ट पे सवार होके आगे बढ़ते हैं। तभी नदी का बहाव फिर से तेज़ हो जाता है और राफ्ट टूट जाती है और ये दोनों पत्थर से टकरा जाते हैं। यॉसी को नदी बहाते हुए आगे ले चली जाती है और केविन पीछे छूट जाता है। यॉसी किसी तरह किनारे पे आता है, पर उसके पास उसका बैग नहीं होता, जिसमें बचे रहने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें थी। तभी उसे नदी में बैग दिखता है बहते हुए। तब वो अपनी जान पे खेल के उस बैग को पकड़ लेता है और किनारे पे ले आता है, पर उस बैग में ज़रूरी टूल्स जैसे चाकू या बाकी चीज़ें नहीं होती। अब यॉसी को इस जंगल में सरवाइव करना है बिना प्रॉपर टूल्स और ट्रेनिंग के। जंगल में बारिश होती रहती है और यॉसी के पास ना तो कोई छत बनाने का जरिया होता है
ना ही कुछ ट्रेनिंग जिससे वो जंगल की चीज़ों को यूज़ कर सके। वो किसी तरह रेनकोट से खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसे अपने घर के दिन याद आते हैं कि कैसे वो आराम से अपने घर में रहता था और अब वो कितनी बुरी हालत में है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो उसे जो भी खाने लायक चीज़ दिखती है वो उसे खा लेता है। योसी पूरी उम्मीद छोड़ चुका है कि अब वो बच भी पाए। उसे वहम होने लगता है कि उसे मार्कस दिखा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसे एक आदिवासी लेडी दिखती है जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, पर उस लेडी को इसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। योसी को लगता है कि वो भी खो गई है, पर बाद में पता चलता है कि उस लेडी का दिखना योसी का वहम ही है। आगे हम देखते हैं केविन राफ्ट के टूटने के बाद नदी में बह के बेहोशी की हालत में किनारे पे पड़ा होता है और उस गांव के लोगों को दिखता है जहां वो एक दिन रुके थे अपने सफ़र के स्टार्ट में। वो लोग केविन को सिटी लेके जाते हैं और केविन बच जाता है। तब केविन को पता चलता है कि वो करीब 120 मील दूर है योसी की लोकेशन से, जहां वो शायद हो सकता है। तब केविन लोकल पुलिस की मदद से योसी का पता करने का ट्राई करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर योसी का पता नहीं चलता। पुलिस प्लेन से उस एरिया के चक्कर लगाती है जहां योसी हो सकता है, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। योसी को प्लेन तो दिखता है पर वो उन्हें सिग्नल नहीं दे पाता और प्लेन चला जाता है। सिटी में केविन को अभी भी लगता है कि योसी जिंदा है। तब वो एक लोकल बोट वाले से बात कर योसी को ढूंढने खुद ही निकलता है। यहाँ योसी अपनी पूरी उम्मीद छोड़ चुका है और नदी के किनारे पेड़ की टूटी टहनियों से वाई लेटर बनाता है ताकि अगर प्लेन फिर से आए तो उन्हें पता चल जाए। योसी के अंदर कुछ भी ताकत नहीं बचती, तो वो वहाँ कोने में पड़ा होता है और मरने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ केविन आता है। उसे योसी का बनाया वाई लेटर तो दिखता है पर योसी नहीं। तब केविन को लगता है कि योसी शायद कहीं और चले गया हो। तब वो वापस निकल जाता है, पर तभी बोट की मोटर की आवाज़ से योसी को होश आता है और वो किसी तरह खड़ा होता है और देखता है केविन को। केविन वापस जा रहा होता है पर उसके अंदर उसे आवाज़ देने की ताकत नहीं होती। तब लकीली केविन एक बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसे योसी दिखाई देता है और वो वापस जाता है और योसी को बचा लेता है। वो दोनों सिटी पहुंचते हैं और कुछ दिन वहीं बिताते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मार्कस और कार्ल का कोई पता नहीं चला और ऐसे कोई आदिवासी लोग भी नहीं हैं जैसा कार्ल ने बताया था। और कार्ल एक वांटेड शख्स था जिसे कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी। और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। योसी और केविन तो बच गए, पर नदी के किनारे मार्कस से आखिरी बार मिलने के बाद मार्कस और कार्ल का कभी कोई पता नहीं चला। पुलिस को यह आज तक नहीं समझ आया कि कार्ल का इन तीनों को झूठी आदिवासियों की स्टोरी बना के जंगल ले जाने का क्या मकसद था। पुलिस को ना तो उन दोनों का पता चला और ना ही उनकी बॉडी कभी मिली। योसी और केविन अपनी जिंदगियों में वापस लौट गए और आगे चल के वो दोनों कई सारे और भी एडवेंचर्स किए और फिर कभी उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा लाइक और कमेंट वाली वीडियो को जल्दी पुश करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लाइक और कमेंट में कोई पैसे भी नहीं लगते, इट्स टोटली फ्री। तो प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।